पूरे दमखम से ताल ठोक रहे हैं युवा नेता संजय मेहता। नमस्कार, खबर मंत्र के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय सिंह। जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने हजारीबाग लोकसभा सीट से युवा नेता संजय मेहता पर अपना दांव लगाया है। संजय मेहता झारखंड की राजनीति में एक उभरता हुआ नाम है। इस चुनाव में वे पूरे दमखम के साथ ताल ठोक रहे हैं। वे झारखंडी मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए, मुखरता के लिए जाने जाते हैं। तेज तर्रार भाषणों के लिए उन्हें जाना जाता है। उनकी भाषणों में जोश के कारण सहसा ही लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसकी परिणति यह है कि लोग उन्हें सुनने के लिए खींचे चले आते हैं। आपको बता दें कि संजय 2019 में बरही विधानसभा से आप पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार वे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के साथ जुड़कर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। संजय को जो नहीं जानते हैं तो उन्हें बता दूं कि पिछले वर्ष इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य के एजेंडा पर आधारित कॉन्फ्रेंस में वैश्विक स्तर पर दुबई में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इन्होंने गरीबी, भूखमरी, कुपोषण जैसे विषयों पर अपनी राय रखी। उस समय दुबई में वैश्विक मंच पर संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य की विषयों की डिप्लोमेटिक विशेषज्ञ रूस की टटियाना ने उन्हें अपनी हाथों से सम्मानित किया था। इस सम्मान के बाद इन्हें कई सामाजिक संस्थाओं ने सम्मानित किया है। इनकी लोकप्रियता युवाओं के बीच अच्छी खासी है। तो आज हम यहाँ क्यों आए हैं, काहे आए हैं, यहाँ पर गांव में कौन कारण से अलिए, काहे अलिए, तो इन फूल माला पहना देवा, ऐसे चल जब, ऐसा तो कोई बात ना है। कोई बात होता है तबे ना लिया है। तो कौन बात से लिए, काहे लिए, बात के तनी बुझना है। जेठ के महीना में 20 तारीख के वोट होवेला है। तो अपन वोट के जो अधिकार हो है वो सबसे बड़ा अधिकार हो है। प्रधानमंत्री रहे, चाहे राष्ट्रपति रहे, चाहे देश के कोई कतनो बड़ा आदमी रहे, चाहे एसपी, डीसी रहे, थानेदार रहे, पुलिस रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, कोई रहे, सब आदमी के एक गो अधिकार मिलो है वोट देवे के। एक वोट के अधिकार सबके है, ठीक है। तो ये बात के समझना पहले कि अपने वोट को किसको देना है। अपना वोट बर्बाद नहीं करना है। गलत आदमी को वोट नहीं चला जाए, दारू मुर्गा वाला को वोट नहीं चला जाए, पैसा बांटने वाला को वोट नहीं चला जाए, ऐसा लोग को वोट नहीं चला जाए जो झारखंड के बारे में नहीं सोचता है। अभी लाइन कटल है ना, काय कटल है, शहर में तो नहीं कटे। देश आजाद होले हो गए कितना, 70-75 साल। झारखंड अलग हो गए 24 साल। हम पूछे चाहो ये कि दुनिया के जितना समस्या है सब गाँव में काहे रहो है। बगल में सीसीएल है। अभी सीसीएल के नाम लड़का था। जितना झारखंड में प्लांट है, सीसीएल, बीसीसीएल, कोयला, अबरख, तांबा, सब यहीं से निकलो है ने। तो कितना परेशानी है। लाइन कटता है तो गांव के पढ़ाई के साधन ना हो तो गाँव में साधन न खाओ, ठीक है। बेरोजगारी है तो गाँव में है। कुछ अस्पताल के डॉक्टर के देखल जाए सरकारी हॉस्पिटल में तो वहां डॉक्टर भी ना है। तो एक आदमी के बढ़िया से जिंदगी गुजारे ले जे चीज चाहिए, पहला चीज क्या चाहिए? पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, और एक चीज सबसे जरूरी चीज रोजगार। तो रोजगार पर ध्यान दबा तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज कितना महंगाई है। 2 किलो करुआ तेल खरीदे में आदमी के सोचो पड़ रहा है। संजय मेहता झारखंड के हजारीबाग जिले के निवासी हैं। इनके पिता एक होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, मां गृहिणी है। बरही के ही बगल में बसे सोकी पंचायत में इनका मूल निवास है, जो इटखोरी के बगल मयूरहंड प्रखंड के अंतर्गत आता है। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बरही प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय बरही एवं इंटरमीडिएट की शिक्षा हजारीबाग से हासिल की है। इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई की। पत्रकारिता में स्नातक के बाद इन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में ही पीजी की शिक्षा हासिल की। इन्होंने एलएलबी की भी शिक्षा हासिल की है और उसमें वे टॉपर रहे थे। एलएलबी के बाद इन्होंने एलएलएम की पढ़ाई पूरी की। साथ ही राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की टीम का वे हिस्सा भी रहे हैं। यहां इन्होंने नौकरी की और राजनीति की बारीकियों को सीखा। यहां तक कि पीएमओ ने भी इनके सुझाव को स्वीकार कर अमल में लाया है। शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को आधार से जोड़ने का सुझाव संजय मेहता ने ही प्रधानमंत्री कार्यालय को दिया था, जिसे
पीएमओ ने शिक्षा मंत्रालय को अग्रसारित कर दिया था। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने सुझाव को स्वीकार करते हुए यूजीसी को पत्र लिखा था, जिसके बाद यूजीसी ने एक दिशा निर्देश जारी कर उसे अमल में लाया। समाज सेवा के क्षेत्र में इनका योगदान है। संजय मेहता की खासियत है कि वे काफी सुलझे हुए अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं, तर्क के साथ अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं। ये बड़े मंझे हुए परिपक्व नेता के तौर पर शालीन अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं। हक और अधिकार की लड़ाई में संजय मेहता झारखंड के कई आंदोलनों में भाग लिए हैं। संजय मेहता देखने में तो छोटे हैं, युवा हैं, लेकिन बड़े बड़े नेताओं को मात दे सकते हैं। जितना अगेना परिवार है, जितना दोस्त यार हथी, जितना गोतनी भोजाए ननद, सब की बात बताना है कि हजारीबाग, रामगढ़ और गिरिडीह में, 3 जगह, गिरिडीह में और बड़ी विधानसभा वो है वहां पर, और हजारीबाग और रामगढ़ मिला के 5 गो है, जैसे बरही है, बड़का गांव है, हजारीबाग सदर है, मांडू है। तो ये सब इलाका में जहां जहां अपन आदमी हथी, सबके ही बताना है कि अबरी वहां पर टाइगर जयराम महतो के वोट करना है। और कोई फोन करत हो कि कने वोट जा लगल है, तो कह दियो कि हरे राम हरे हरे, जयराम एक चर्चा घरे घरे। ठीक है, तो यही बात समझना है सबके। तो तोनी सब गोटे आशीर्वाद दभा आए, बात बुझो लगला, हमार बात कुछ दिमाग में अल, तो ये बात के समझना है कि अपन गरीब मजदूर किसान के बेटा के मदद करना है, वैसा आदमी के मदद नहीं करना है। 24 साल में इतना आदमी के दलहन है, इतना आदमी ठगल थू। एक बार अगर आप बेटवे मांग ले हाओ तो ओकर पीठ थपथपा करके और सर पर हाथ रख के कहें कि जो तोरो दलियो एक बार देख ले तोरो। ठीक है, और अगर जहिया हम इन बदल जेबो तहिया समझ लिया कि हमने बेटा है ये ना लियो। प्रत्याशी की घोषणा किए जाने के बाद संजय मेहता ने कहा कि लोकसभा का यह चुनाव मेरा नहीं, झारखंडी विचारधारा के लिए संकल्पित हर आम आवाम की है। इसमें सभी का साथ और सभी का सहयोग चाहिए। हजारीबाग की जनता मुझे अपना नेतृत्व करने का मौका देती है तो सदन के पटल पर यहाँ के लोगों की आवाज को मैं बुलंद करूंगा। समर्पित भाव से अपनी माटी की सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है। संजय मेहता एक परिपक्व राजनेता के तौर पर सामने आ रहे हैं। उनमें कुछ कर गुजरने का जोश और जुनून है, पर हजारीबाग की जो परिदृश्य है उसमें वे कहां खड़े रहेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यहां इस बात की को कोई नहीं झुठला सकता कि यह लोकसभा चुनाव, हजारीबाग का लोकसभा चुनाव में भाजपा के मनीष जायसवाल बनाम कांग्रेस के जयप्रकाश पटेल के बीच सीधी टक्कर है। मैं फिर से कहूंगा कि तीसरा एंगल जो भी है वो सिर्फ अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। इस चुनाव में अन्य उम्मीदवारों की भी टेस्ट हो जाएगी। हाँ, ये बात जरूर है कि अन्य उम्मीदवारों के लिए यह लोकसभा चुनाव एक उम्मीद की किरण है। अगर लोकसभा चुनाव में संजय मेहता अच्छा वोट हजारीबाग से निकाल पाते हैं तो विधानसभा जो आने वाले हैं और जो जल्द होंगे नवंबर दिसंबर तक, उसमें वो अपना भविष्य तलाश कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सबसे अंत में मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।